एलजी साहब ने 2021 में एक रिटर्न कमांडमेंट हुई थी कि हम 12,000, उन्होंने ट्वीट किया था कि हम 12,000 लोग पीडीडी के हमने रेगुलर कर दिए, लेकिन आज तक वो 12,000 रेगुलर कहीं नहीं, बल्कि हमारे साथी धीरे धीरे मर रहे हैं पोल पे काम करते हुए। किसी की टांगे कट रही हैं, बाजू कट रही हैं, तो अभी तक परमानेंट कोई नहीं किया। आज हमने जो प्रेस वार्ता की है, हम 15 दिन पहले 5-6 दिन पहले हम एमडी साहब से मिले थे और हमारी एमडी साहब से बात हुई थी और एमडी साहब से हमने ये कंफर्म किया था कि जो आप कह रहे हो कि हर एक सब डिवीजन में 100 बंदा लगाया जाएगा, लाइनमैन लगाया जाएगा, तो एमडी साहब ने उस टाइम ही ट्वीट किया था कि ये रिज्यूमर है। उस आपका ट्विटर हैंडल से जम्मू पावर जी डिस्कॉम जेपीडीसीएल ऑफिशियल, और एमडी साहब ने ये ट्वीट किया था। उसके बाद ये परसों ये निकल जाता है, ये टेंडर निकल जाता है सीधा सीधा ही डेली एक्सेसर में, और फिर यहाँ एमडी साहब सही है, जहाँ ये लोग सही है, क्योंकि ये ईडी साइकिल ऐसे समाचार पत्र थोड़ी ऐसे वो छापेंगे नहीं, जहाँ तो ये उन्होंने छापा। उसके बाद हमारे साथ एलजी साहब ने 2021 में एक रिटर्न कमांडमेंट हुई थी कि हम 12,000, उन्होंने ट्वीट किया था कि हम 12,000 लोग पीडीडी के हमने रेगुलर कर दिए, लेकिन आज तक वो 12,000 रेगुलर कहीं नहीं, बल्कि हमारे साथी धीरे धीरे मर रहे हैं पोल पे काम करते हुए। किसी की टांगे कट रही हैं, बाजू कट रही हैं, तो अभी तक परमानेंट कोई नहीं किया। रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने सारा एजिटेशन को उस समय लीड किया था और ये कुछ खबरी आई थी, मिठाइयाँ बांटी थी, डोर निगारे हुए थे, आज वो रिप्रेजेंटेटिव कहाँ? क्या वो जवाब नहीं मांग रहे कि परमानेंट करना और किए जाने में बड़ा अंतर है? नहीं, आज भी वो हमारे साथ ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जिस तन लागे वही तन जाने। अब आज हमें लग रही है जैसे इन्होंने नए बंदे लगाना स्टार्ट कर दिए। जब ये नए बंदे लगाना, हर एक सब डिवीजन में 100 बंदा लगा देंगे, तो जो परमानेंट हमारे जो डेली वेजर भाई हैं, जो पिछले 10 साल 15 साल 20 साल से लगातार काम कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? जैसे जहाँ एक बंदे की जरूरत होगी वहाँ 4 बंदे लग जाएंगे, तो वो क्या करेगा? उसका फ्यूचर तबाह हो गया। अब ये 16 अगर उनको स्किल्ड में पे दे रहे हैं, तो क्या हम जो 9300 ले रहे हैं, हम पिछले 10 सालों से लगातार लड़ रहे हैं और हमें कोई कुछ नहीं दे रहा। हमें स्किल, अगर हमें ही स्किल दी जाए, क्योंकि हम ही इसको काम कर रहे हैं। आज ये कॉन्ट्रैक्टर को, और हमारा पीडीडी में 2021 में एक कमेंडमेंट हुई थी, जब जेकेपीडीसीएल बना था तब एक कमेंडमेंट हुई थी, उसमें एसआरओ 109 उसमें लिखा था, चाहे इंजीनियर हो चाहे जेई हो, मतलब पीडीडी के जितने भी लोग होंगे है जो डेपुटेशन पे हैं, और तब तक कारपोरेशन कोई बंदा नहीं लगा सकती जब तक वो डेली वेजर जो 12,000 है उनको रेगुलर नहीं किया जाएगा। पर विभाग ने इसका खंडन किया है कि हम उन्हें परमानेंट नहीं करके बल्कि एक कंपनी के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट देंगे, वो आगे उनको हायर करेगी। इसीलिए मैम हमने अब 24 तारीख को निर्णय लिया है, 72 घंटे की स्ट्राइक ली है, उसी टेंडर इसके माध्यम रखते हुए, क्योंकि अब अमरनाथ यात्रा चल रही थी। हम नहीं चाहते कि अमरनाथ यात्रा में हम कोई खलल डालें, लेकिन उसकी सारी जिम्मेवारी हमारे डिपार्टमेंट की होगी और गवर्नमेंट की होगी और एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, क्योंकि हमें मजबूरन, अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे, अब बूढ़े बुजुर्ग हमारे घर में हैं। अब हम मात्र 9300 जो लेते थे उसी में गुजारा करते। अब जब नए लोग लगा देंगे, तो जहाँ तो ये क्लियर करें, स्टैंड ले कि जो एसआरओ 109 बोलता है कि पीडीडी डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं, जब तक ये रेगुलर नहीं करेंगे तब तक किसी को लगा नहीं सकते। दूसरी साइड उस एसआरओ का भी खंडन कर रहे हैं, और ये टेंडर भी हो गया, जहां तो हम ऐसे बोल रहे हैं, ये सामने सामने दिख रहा है, ये टेंडर भी हो गया। अब एक डिवीजन से हुआ है, धीरे धीरे हमारे 23 डिवीजन है, 23 डिवीजनों में जब ये टेंडर होगा, तो जो लोग लगे हुए हैं जम्मू प्रामिस में 5,000 लोग हैं, तो वो उनका क्या होगा? आप जानते हैं कि अभी बरसात की मौसम की बात करें, गर्मी की मौसम करें, जगह जगह फॉल्ट पड़ जाते हैं, और ये विभाग ने कहा कि अगर कोई बड़ा फॉल्ट पड़ता है, उसे कंपनी जो है, चाहे वो काम 10 दिन में खत्म करे, 4 दिन में खत्म करे, वो लाइनमैन को हायर करेगी और काम खत्म होने के बाद उन्हें अलविदा कहा जाएगा। फिर उसमें क्या परेशानी है? हमें कोई परेशानी है, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम कहते हैं कि कम से कम जो 12,000 लोगों का कमेंडमेंट किया उनको रेगुलर कर दे, आप जितने मर्जी लगाओ, हमें उसमें कोई नहीं है। लेकिन हम पिछले 12 साल 15 साल 20 साल से लगातार इस डिपार्टमेंट की सेवा कर रहे हैं। सेवा करते हुए सरहद पे अगर एक आर्मी वाला मर जाता है, सरहद के अंदर रह के भी लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट की सेवा करने के बाद हमारे बहुत सारे साथी हैं जो मर गए हैं, जिनकी टांगे आप देखोगे, टांगे कट गई, पोल के ऊपर रह गए, वो भी तो किसी माँ के बेटे थे, और वो डिपार्टमेंट की सेवा कर। आज उनके घर वाली, उनकी फैमिली दर दर की ठोकरें खाती, जो मात्र 9300 पे मिलती है, बल्कि वो भी बंद कर देते हैं। कम उसके बच्चे क्या करेंगे, उसकी फैमिली क्या करेगी, उस पर सोचा नहीं जाता है। 72 घंटे की स्ट्राइक 24 तारीख से हम 72 घंटे की स्ट्राइक पे जा रहे हैं। उसकी सारी काम छोड़ होगा या कहीं फॉल्ट होगा, वो आप ठीक करोगे या नहीं, कोई कुछ ऐसा? हम काम छोड़, हम 72 घंटे की जो हमारी स्ट्राइक है, हम काम छोड़ हड़ताल कर रहे हैं। जहां फॉल्ट आएगा, जहां कुछ भी होगा, वो हमारे लोग काम नहीं करेंगे, उसकी सारी जिम्मेवारी डिपार्टमेंट की होगी और एजुकेशन